अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एज़माला। यहाँ पे एज़ल सो गई हैं और ये है एज़ल की बहन। और ये अभी एज़ल के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते एज़ल तो सो गई। और अब फ़ातिमा है अपने टैब पे बिज़ी। और फ़ातिमा एज़ल की कज़न सिस्टर है। और ये कल हमारा बहुत बिज़ी दिन गुजरा क्योंकि हमें घर के लिए कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी थी और ज़रूरत का सामान। सबसे मेन ज़रूरत तो है इधर कर्टन की, और उसके लिए हमें चाहिए कर्टन और रॉड। तो कल हमने ये डिस्काउंट सेंटर से मैं लेके आई थी और ये कितने में मिला था? हाँ, वो यहाँ रही। ये तकरीबन हमें पड़ा 25 दिरहम में। और उसके अलावा कुछ वॉशरूम के लिए हमें चाहिए थी एक, और ये मैंने अपने कैचर और पेंस ले ली। हाँ, हमारे पास क्रॉकरी भी नहीं थी और ये बहुत रीज़नेबल पड़ी है। इसकी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में हमें ये मिली है। खोलने से खोलते ना टूट जाए। ये कुछ ऐसी हैं प्लेट्स और ये 2.50 दिरहम की हैं। और ये मैंने ली थी, आई गेस 4 लिए हैं क्योंकि इतनी ही ज़रूरत है। अगर कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, तो हमारे पास क्रॉकरी बहुत कम थी। तो उसके अलावा मैंने लिए थे कुछ बाउल्स, जो कि ये भी मुझे अच्छे रेट में मिल गए। ये देखें, ये तकरीबन 2 दिरहम में एक बाउल है, तो बहुत अच्छे रीज़नेबल से थे। और क्या है इसमें मैंने जार लिया हुआ है जो कि स्टोरेज के लिए है। एयर टाइट जार, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। और ये भी बहुत सस्ते थे, 5 दिरहम में एक मिला है, यानी 10 दिरहम्स में 2 ग्लास के। फिर उसके बाद आ जाती हैं, ये तो अनियन है, इसे हम साइड पे कर देते हैं। और यस, ये मैंने ली है एक रग टाइप ही है। और ये मैंने क्यों ली है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बेड की साइड पे, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। मैंने समझा था कि ये बड़ा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। और ये कितने में मिला हमें? 18 दिरहम्स में तकरीबन। ये कुछ मैंने इस मकसद के लिए लिया था, लेकिन ये बहुत छोटा आया है। ये बहुत फ्लफ़ी, बहुत मज़े का इसका टेक्सचर है। ओके, और इसके अलावा ये है डोर मैट, जो कि बाहर हम रखेंगे यहाँ पर ऐसे। उसका मैं टैग बाद में उतारती हूँ। और ये आया था तकरीबन, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 7 to 8 दिरहम्स में था। और कपड़े आयरन करते हुए मुझे इसकी अशद ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने ये अपने लिस्ट में लिख लिया हुआ था। उसके अलावा कुछ किचन का सामान, और ये वॉशरूम के लिए है। और एक ये है वाटर पम्प। जब मैं पानी डालती हूँ उसमें भी बहुत मुश्किल होती थी पानी डालते हुए, तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रह गया। बंद कर देते हैं। अच्छा, पानी डालने के लिए मुझे बॉटल को ही करना पड़ता था, उठाना पड़ता था, उससे पानी डालना पड़ता था। तो ये मुझे 15 दिरहम्स में मिला है पंप, जो रिचार्जेबल है, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो बैटरीज इसकी। और ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है।
ये भी हमने वाइट ही लिए। और साथ में ये स्ट्रॉ है और इसकी केबल है रिचार्ज करने के लिए। और इसके अलावा इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। और ये कुछ टिश्यू पेपर ज़रूरत है इनकी भी। और ये बड़ा जार लिया था मैंने, आटा वगैरह डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस हैं। और ये बड़ा सा प्लेट कह सकते हैं इसे, बड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर एक इनकी अरेबिक डिश है मंदी, जो कि इतनी बड़ी डिश में खाई जाती है और इतनी बड़ी डिश में ही सर्व की जाती है और सब मिलके खाते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे ये समझ लें कि यहाँ का कस्टम है, रवाज है कि इस तरह से खाया जाता है। तो हमने भी इतना बड़ा सा ये प्लेट ले लिया इसीलिए। और ये थी मेरी शॉपिंग। और अब हमारा काम है इधर ड्रिल करके इस रॉड को लगाना, जो कि मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि बहुत हाइट पे है और इसके लिए हमें लैडर भी चाहिए। तो वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, ना ड्रिल है ना लैडर है। अगर होता तो आई एम श्योर कि मैं ये भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते। तो ये शाम में लगेगा, एजल के बाबा ही लगाएंगे। और मैंने इस दरवाज़े को यहाँ से हटा दिया था, किचन को सेपरेट किया हुआ था, इवन दरवाज़ा लगा के, जो कि लगा रहना चाहिए था। लेकिन मजबूरी कुछ ये थी कि यहाँ रेफ्रिजरेटर मैंने सेट किया था और उसकी जो वायर है, जो स्विच है, वो यहाँ लगना था इस जगह पे। तो वो स्विच यहाँ से पॉसिबल नहीं था आना, क्योंकि डोर था, डोर अगर क्लोज करते तो वो वायर डैमेज होती। तो इसलिए ये हमने रिमूव कर दिया। और स्पेस तो आपको पता है यहाँ स्टूडियोज़ में बहुत कम होती है, तो मैंने उसको पीछे, फ्रिज के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश की है, कुछ रखने की कोशिश की है इस तरह से। तो आई एम श्योर कि बुरा नहीं लग रहा होगा इस तरह। और इस सारे सामान को अब मैं करती हूँ सेट और उसके बाद मिलते हैं। और यहाँ स्टिल फातिमा इज़ बिज़ी ऑन द टैब और एजल सो रही है। एजल का मैंने अभी दूध बनाया था जो कि बहुत गर्म था और अब मैं इसे सोते सोते पिलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी फातिमा, फातिमा। हाँ, पर हमने कर लिया सब फिक्स और मैंने वो सेट कर लिया सब। और ये मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इस रग ने, ये बहुत छोटी आ गई है। खैर अब क्या किया जा सकता है, आ गई तो आ गई। दोनों बहनें खेल रही हैं आपस में। मैंगो टाइम। और यहाँ पर आ गया है आपी का मैंगो और यहाँ पर आ गया है एजल का मैंगो। एजल भी मैंगो खाएंगी आपी के साथ साथ। फातिमा का फेवरेट फ्रूट मैंगो है ना फातिमा? और कौन सा फ्रूट पसंद है? एप्पल। अभी हमला हो रहा है फातिमा के यहाँ मैंगो पे। आपका मैंगो यहाँ है, आपने ये खाना है, आप ही के मैंगो को नहीं छेड़ना, ओके? आप ये खाएंगी, आई समझ? फिर मैं खिलाती हूँ, आप अपना खाओ, मैं। और आज के खाने में बन रहा है चिकन। और ये जो वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है इसे मारू भी कहते हैं और ये पम्पकिन की फैमिली से है, उसी की फैमिली की एक टाइप है और बहुत मज़े की बनती है। जैसे तोरी है, कद्दू है, वैसे ये मारू है और साथ में चिकन। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इस प्याज को करूँगी कट, जूलियन कटिंग करके इसमें फ्राई करेंगे हल्का सा, मतलब ब्राउन जब हो जाएगा फिर उसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल के फिर चिकन को फ्राई करूँगी अच्छे से। और उसके बाद इसको वेजिटेबल को कट करके और टमाटो को साथ डाल देंगे और अच्छा सा ये कुक हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर हम देखते हैं ये कैसी बनती है।
ओके, मैंने यहाँ पर प्याज कट करके डाल दिया है और इसको हम वेट करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। ब्राउन करने के बाद फिर हम मसाला जार डाल के चिकन डालेंगे। प्याज ब्राउन होने पे मैंने डाल दिया इसमें नमक और करी मसाला और साथ में ब्लैक पेपर। मैं रेड चिली यूज़ नहीं करती, ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ। और करी मसाला में सब मसाले उन्होंने ग्राइंड किए हुए हैं इकट्ठे, तो वो अलग अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती हर चीज़ डालने की, जैसे ज़ीरा, धनिया, लौंग, इलायची, दालचीनी, वो सब के सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। और मैंने अब ये डाल के इसका मसाला भून लिया है। अब इसमें जाएगा चिकन। इसमें डाल दिया अब चिकन, जिसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, अच्छा सा कुक करना है। चिकन जो है उसे बहुत अच्छे तरह कुक करना चाहिए और तभी वो टेस्टी बनता है। अगर हल्का सा भी उसमें कोई कसर बाकी रह जाए तो उसका मज़ा नहीं आता है। पीछे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है। फातिमा एज़ल को क्रॉलिंग करना सिखा रही है। एज़ल करती तो है थोड़ी थोड़ी क्रॉलिंग, लेकिन अब ये देखिए कितना खुश हो रही है उसे एंड तक पहुंचा के। इसके अंदर हमने चिकन को अच्छे से कुक करके तो अब डाल दी है सब्ज़ी, जो कि अब हल्की सी आंच पे पकती रहेगी। मीडियम कर लेते हैं हम, और ये अब इस पे बनती रहेगी। इसको हम कवर कर देंगे। ओके, और ये है जी फाइनल लुक। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस थोड़ी देर और इसे कुक करूँगी और फिर इसे स्विच ऑफ कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।